नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लिफ्टिंग साइकिल्स के बारे में। ये लिफ्टिंग साइकिल्स क्या क्या है, किस किस टाइप के होते हैं और क्या पार्ट्स होते हैं इनके, और इनके ऊपर जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा लिखा रहता है वो पॉइंट्स क्या होते हैं। और लास्ट में देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट SWL। इसका जो सेफ वर्किंग लोड है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग साइकिल्स। लिफ्टिंग साइकिल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो लिफ्टिंग साइकिल्स जो जो शेप्स होते हैं, जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, उसमें आता है हमारा D-shackle और दूसरा बो शैकल। इन दो शैकल्स का हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब D-shackle को D-shackle क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो D-shackle होता है उसकी जो शेप होती है वो D की शेप की होती है, इसलिए इसका नाम D-shackle है। और जो वो शैकल है वो शैकल इसलिए बोला जाता है कि उसकी जो शैकल की जो शेप होती है वो बो की तरह होती है, इसलिए इसको वो शैकल कहते हैं। अब इसमें D-shackle और वो शैकल में भी डिफरेंट तरीके के शैकल्स आते हैं, जिसमें कि किसी में पिन लगा रहता है, अगर जिसमें स्क्रू पिन लगा रहता है तो उसको स्क्रू पिन साइकिल्स कहते हैं। किसी में राउंड पिन साइकिल्स लगा रहता है, राउंड पिन लगा रहता है तो उसको राउंड पिन साइकिल्स कहते हैं। उसके बाद किसी साइकिल में बोल्ट लगा रहता है तो उसको बोल्ट टाइप साइकिल कहते हैं। इसके बाद देखते हैं पार्ट्स ऑफ लिफ्टिंग साइकिल्स। लिफ्टिंग साइकिल्स के जो हमारे चाहे D-shackle हो चाहे बो शैकल हो, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप, ये जो क्राउन है इसको बो भी बोलते हैं और क्राउन है, ये हमारा क्राउन है। इसके बाद ये जो पिन लगी रहती है, इसका ये पिन हेड है और ये पूरी पिन है। ये इसमें जाके जो ईयर बना हुआ है इसमें जाके टाइट होती है। इसी को इंस्पेक्शन के टाइम पे हम लोगों को देखना पड़ता है, जब भी हम लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, कि ये प्रॉपरली टाइट है कि नहीं है। ये पिन का शोल्डर है, ये पिन है, और जैसा कि ये ईयर शेप का है इसलिए इसका नाम ईयर रखा गया है। तो ये है इसके पार्ट्स। इसके बाद आगे देखते हैं रिटन पॉइंट्स ऑन साइकिल, जो कि चाहे D-shackle हो या फिर वो साइकिल हो, इसके ऊपर मैन्युफैक्चरर के द्वारा कुछ लिखा रहता है। उसका मतलब क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आप, स्क्रीन पे दिख रहा है WLL 8/1/2 टन। इसका मतलब है वर्किंग लोड लिमिट 8.5 टन। जो हमारे मैन्युफैक्चरर ने का लोड टेस्टिंग हुई होगी उसमें इन्होंने डिसाइड किया है कि इसका जो वर्क लोड लिमिट है वो 8.5 टन है। उसके बाद ये जो 45 डिग्री लिखा हुआ है ये इसका एंगल होता है। उसके बाद आप देखिए ये क्रॉस बाई लिखा हुआ है, ये मैन्युफैक्चरर का नाम है। ये डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, हो सकता है आपके पास जो लिफ्टिंग साइकिल्स हो वो किसी दूसरी कंपनी ने बनाए हो तो वो अपनी कंपनी का यहाँ पे नाम लिखेगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे 45 डिग्री है, ये दूसरे साइड का एंगल है। उसके बाद यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये इसका साइज है। उसके बाद P5D, ये जो P5D लिखा हुआ है ये बैच कोड है। और लास्ट में ये जो आप निशान देख रहे हैं इसका मतलब होता है चेक्ड या टेस्टेड, मतलब कि ये जो शैकल बनाया हुआ है ये प्रॉपरली चेक्ड है, प्रॉपरली टेस्ट किया गया है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम हाउ टू कैलकुलेट सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी ऑफ शैकल। तो शैकल का सेफ वर्किंग लोड निकालने के 2 मेथड होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो मेथड होता है वो है रिटेन ऑन शैकल। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा है कि शैकल के ऊपर लिखा रहता है, और यहाँ पे भी आप इमेज में देख सकते हैं, इसमें ये 6/1/2 टन जो लिखा हुआ है, 6.5 टन का इसका सेफ वर्किंग लोड है। दूसरा हम जान सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूले की मदद से। तो इसका जो फार्मूला होता है वो एग्जैक्ट तो नहीं बता पाता है, लेकिन जो भी हमारा वर्कलोड लिमिट होता है उसके नियर बाई हम उस फार्मूले की मदद से जान सकते हैं। तो उसका जो फार्मूला होता है वो D² × 8 होता है। सेम यही फार्मूला वायर रोप सीलिंग का जब हम सेफ वर्किंग लोड निकालते हैं, सेम यही फार्मूला वहाँ भी लगता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका, इस फार्मूले में इसकी वैल्यू को पुट करके। तो इसका जो डाया है, जो इसका साइज है, ये 7/8 है। तो 7/8 × 7/8 × 8,
तो इसका जो इज इक्वल टू करेंगे तो इसका जो आएगा कैलकुलेशन वो आएगा 6.125। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हैं यहाँ पे दिखा हुआ है 6.5 टन का वर्कलोड लिमिट, और जो हमको फार्मूला की मदद से मिला है वो मिला है 6.125। तो थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, एग्जैक्ट आपको इससे नहीं मिलता है, लेकिन फार्मूले की मदद से बिल्कुल नियर बाई आप पता कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।